Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise beta 8D. 8D है ये chapter 8 further trigonometry math D3. इनके math D3 7th edition. ठीक है बेटा further trigonometry में chapter 8 का की exercise 8D we are going to solve. उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिलहाल हमारे पास जो है बेसिक लेवल है ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर 8 की और 8 चैप्टर बेटा आई थिंक मीट का 13 14 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसका जो पेपर 2 में होता है और इस तरह पेपर 1 में भी इसके 5 to 6 या 7 मार्क्स का है मीन के टोटल दोनों पेपर्स के अंदर ये मीन के एक पेपर के अंदर भी पेपर 2 में 15 to 16% इसका इंक्लूड होगा। हाँ ये पेपर इनके चैप्टर 8 फर्दर ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल वाला चैप्टर 13 ठीक है ये और उसके बाद एक पहले मेंसुरेशन होता था तो अभी एरिया और उसका वो है वो मेंसुरेशन से कहीं कंसर्न नहीं एरिया ऑफ स्टैंडर्ड रीजन वाला चैप्टर आई थिंक चैप्टर 10 ठीक है ये चैप्टर जो है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें फाइनल पेपर में जी बेटा। तो ऐसे इनके 8B के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किया हाफ ए बी साइन सी फार्मूला कसरत से यूज़ किया हमने। अब इनके इस चैप्टर के और 8C के अंदर साइन लॉ हमने ज़्यादा यूज़ किया और अब यहाँ पर जो है वो है बेटा कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ क्या होता है और उसका कुछ तरीक़ाकार मैं समझाऊंगा कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ प्रूफ तो होता ही नहीं है ओ लेवल में। तो ये बेटा साइन लॉ है कोसाइन लॉ है कोसाइन लॉ जनरल फॉर्म इसकी बेटा cos ए ले ले ठीक है कैपिटल ए ले ले अल्फा ले ले तो ये होगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। ये कब यूज करते हैं कि जब बेटा हमें मिलकर ट्राइंगल के अंदर वी हैव गिवन ऑल साइड्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल्स तो नो एंगल गिवन होगा तो हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे। साइन लॉ में जब दो साइडें एक एंगल या एक दो साइडें एक एंगल या दो एंगल एक साइड दी गई हो तो हम साइन लॉ यूज करते हैं। इसमें साइन लॉ भी यूज होगा लेकिन कोसाइन लॉ भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा ठीक बेटा। तो इस वजह से जब तीनों साइडें हों एंगल ना हो तो हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे cos ए या अल्फा। अब ए है तो बेटा माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। इसी तरह अब आपको पता होगा कि cos B लगेगा तो क्या आएगा B माइनस करना है तो ये होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC। और तीसरा तो आप समझ चुके होंगे cos C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2AB। ये एक्चुअल इसकी फॉर्म है ये याद रखने का तरीका आपको बता दिया है कि यहाँ cos A है अल्फा है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर होगा और नीचे इन दोनों का 2BC ये था इसका। और इसके बाद दूसरी फॉर्म जो इसकी यूज करेंगे हम अगर कहीं भी हमारे पास दो साइडें एक एंगल दिया गया है तो हम कोसाइन लॉ यूज कर लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें बेटा ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा 2BC cos A। और अगर मैं ए को उधर भेज देता हूं और उसको वो 2BC cos अल्फा इधर आएगा तो ये बेटा यू बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos ए या अल्फा ए है तो यहाँ पर हो गया बेटा माइनस ए और अगर यहाँ पर बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 यही वाले दो AC और cos B ठीक। जब दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल हो ठीक है ये दो साइडें गिवन हो और बीच वाला एंगल हो और ये अपोजिट साइड मालूम करनी हो तो हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे कोसाइन लॉ ठीक बेटा। तो ये था उसका कोसाइन लॉ और अब हम इसको अप्लाई करके यहाँ पर ठीक है इन फर्स्ट इसका बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके अंदर A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 60 सेंटीग्रेड एंगल C 60 डिग्री और C हमें मालूम करना है। तो ये हो गया बेटा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1
1 का सोल्यूशन। हाँ बेटा सिंपल फार्मूला पुट कर देंगे हम, ठीक है, वैल्यू तो लिखी हुई है। तो बेटा सी स्क्वायर, ठीक है, इस बाद में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सी। ठीक बेटा, तो ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू का 60। तो 25 प्लस 49 माइनस ये 35, 35 टू 70 और का 61/2 होता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 35 और ये 29। तो सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, बेटा कट करा के आए थे 39, ऐसा ही है बेटा, हाँ 39 है, ओके। हाँ बेटा, तो सी हो जाएगा यू नो 39 रूट। हाँ एक और चीज भी, अब अगर यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर है तो चाहे तो इसको स्क्वायर रूट ले लें, इसको ए भी ले सकते हैं, एक फॉर्म इसकी यू भी बन सकती है कि डायरेक्ट ये पे ही मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता और यहाँ मैं सी भी ले सकता था, ठीक है, इट इज योर चॉइस, उस तरह यूज कर ले। और इसका देगा बेटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.24 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सेम लाइक बेटा, नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है ना, थर्ड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, स्किप करेंगे क्योंकि सेम चीज है। सेम लाइक बेटा, यहाँ एच मालूम करना है, एंगल एच भी दिया हुआ है, तो वो ए बी सी था, यहाँ एच में चल जाएंगे, जी है आई है, वो दोनों आ जाएंगे बेटा यूजिंग कोसाइन लॉ, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख लें आप। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और आई पहले हो जाए तो भी ठीक है, प्लस जी स्क्वायर बाद में, आंसर एक ही आएगा 2GI और कास बेटा एच, एंगल एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, जी का है 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 माइनस 7 और कास 30 डिग्री। हाँ बेटा, तो इसको एच स्क्वायर कह रहे हैं तो कितना देगा, 20.88। हाँ बेटा ये आ गया 20.88 एंड यू नो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, अगर पहले से स्क्वायर रूट लगाया हो तो दूसरे स्टेप पे भी आंसर आ सकता है। हाँ बेटा ये कितना आ जाएगा 4.57 पॉइंट के बाद हर डिजिट को बेटा अलग अलग प्रोनाउंस करना है, सेंटीमीटर, तो इन दिस वे ये एच बी हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 बिल्कुल सेम लाइन के बेटा, तो सॉल्यूशन स्किप कर रहा हूँ, इजी है। अच्छा ये भी इजी था, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि सही तरह जवाब बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस सही होगी ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डायग्राम नहीं है, मैंने थोड़ा आसानी के लिए बना ली है, ये बेटा एक्स ये वाई ये जेड, तो यू नो ये एक्स के अपोजिट स्मॉल एक्स, जेड के अपोजिट स्मॉल साइड जो स्मॉल जेड, वाई के अपोजिट स्मॉल, इस तरह ए बी सी, तो ए कैपिटल के अपोजिट स्मॉल ए, यही हम चीज उसके लेते हैं। In this question we have to find all unknown angles. अच्छा, तो अब उसमें बेटा जब भी आपके पास तीनों साइडें हों और कोई एंगल भी ना हो, तो उस सूरत हाल के लिए, ठीक है, हमें हर हाल में उस वक्त कोसाइन लॉ ही यूज करना है। तो ये पहले वाला हिस्सा इसका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक, इसका तो समझा भी दिया आपको, और अब इसको हम रब करते हैं, और यहाँ पर हाँ बेटा अब ये चीज कंप्लीट हुई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ बेटा पहले एक एंगल निकाल लेंगे, सारे निकालने हैं सोल्यूशन इसमें बेटा, तो cos x डिग्री, तो क्या हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स सवाल है यहाँ, ओवर 2YZ, ये BC की तरह, ये बेटा वैल्यू पुट कर देंगे cos, अब y का स्क्वायर ये सिंपल होकर सीरियल वाइज दिया है, x 7 y 8 और z 9। हाँ बेटा y ये 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 y का 8 और z का 9, ये बेटा तो ये है एंगल, तो cos x, हाँ बेटा ये कितना देगा 0.667। हाँ 0.667,
जी बेटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.667 और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 84.2 डिग्री। हाँ बेटा, इस तरह से एंगल एक्स हमने निकाल लिया, ये वाला एंगल। हाँ बेटा, अब इसके बाद y निकाल लें, इसी तरह y का यूज कर लें, या फिर आप उसमें कोसाइन लॉ भी यूज कर सकते हैं, सॉरी साइन लॉ, दिस वाज द कोसाइन लॉ एंड यूजिंग, ठीक है ना, साइन लॉ क्या होता है कि जो साइड एंगल सपोज z मालूम करना है, तो बेटा ये हो जाएगा साइन z ओवर 9, z की अपोजिट साइड इक्वल टू, हाँ बेटा, साइन ये अभी जो निकला है 84.2 ओवर इसकी अपोजिट साइड 7, ये बेटा साइन z इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बेटा 9 टाइम्स साइन 84.2 ओवर 7, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा z इनवर्स साइन इनवर्स, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रखेंगे और इस तरह से z आ जाएगा, एंगल z जो होगा, हाँ बेटा, तो ये हमारे पास आ रहा है 73.4, ये मैंने उससे फाइंड आउट किया है बेटा डायरेक्ट, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। ये एंगल z था। अब यू नो कि जब हमारे पास दो एंगल हो तो थर्ड एंगल डायरेक्ट उससे आ जाएगा, किससे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। नाउ बेटा एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल x जो है वो 84.2 डिग्री माइनस ये है बेटा 73.4 डिग्री। जी बेटा, तो एंगल y जो है इस तरह से इसको माइनस करने के बाद वो हमारे पास आ रहा है 58.4। हाँ बेटा, इतना ही आया, एंगल y 58.4 डिग्री। दिस इन दिस वे दिस इज योर एंगल, ठीक है। नाउ वी हैव फाइंड आउट ऑल एंगल्स। तो इस तरह से बेटा हमने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। पहले कोसाइन लॉ लगाया, दोबारा फिर आप कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने साइन लॉ से निकाला फाइंड आउट किया है, ठीक है बेटा। तो अब आपने नोट कर लिया होगा, तो लिहाजा मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ बेटा, अब हम आ जाते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। 5B, उसके अंदर 5 के अंदर बेटा स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो स्मॉलेस्ट इनके साइड है अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल, और इसके अंदर 6 के अंदर, ठीक है, इस तरह चाहे तो आप डायग्राम बना ले 5 की, 6 की मैं डायग्राम बना दी है। तो उसने दे रखा है PQ 7.8, ठीक है, और QR 9.1 और PR 4.9। तो इसके अपोजिट साइड जो क्या है 9.1 है, साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल है, तो स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है ना, है फेसिंग द अपोजिट फेसिंग एंगल स्मॉलेस्ट एंगल, और लार्जेस्ट साइड है अपोजिट लार्जेस्ट एंगल। इस तरह से यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी लिख रहा हूँ। यही स्ट्रेटेजी आपने यूज करनी है 5 के लिए भी, तो इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। एज द लार्जेस्ट साइड हैज अपोजिट लार्जेस्ट एंगल, देयरफॉर, हाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा, P एंगल जो लार्जेस्ट बन रहा है, देयरफॉर यूजिंग, ठीक है, कोसाइन लॉ cos P इज इक्वल टू, P होगा तो बेटा P माइनस करेंगे, बाकी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं कि 7.8 का स्क्वायर प्लस 4.9 का स्क्वायर माइनस 9.1 का स्क्वायर ओवर 2, 7.8 टाइम्स 4.9। चाहे तो आप इसको, ये वैल्यू जो दे रखी है, ये हो गया R, ये हो गया P और ये हो गया Q, PQR से वैल्यू भी बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ओवर 2QR, और ये cos P, ठीक बेटा। तो फिर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, या डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। तो cos P कैलकुलेशन के बाद, हाँ बेटा, जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है
0267। यू नो ये cos P है तो P एंगल निकालना, तो बेटा यहाँ आके cos इनवर्स हो जाएगा 0.0267। अब बेटा एंगल P जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 88.5 डिग्री। दैट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस। यू नो ये बाकी इससे कम ही होंगे, ठीक है, दूसरा कोई 90 का तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारे पास लार्जेस्ट एंगल, इस पर हम अपने 5 में निकालना है। ये बेटा तो अब हम आगे इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ वी आर स्टार्टिंग इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, एक्सरसाइज 8D का बेटा इंटरमीडिएट लेवल। अब हम स्टार्ट कर ले उससे क्वेश्चन नंबर 7। 8 जब उसका स्किप कर दूंगा क्योंकि वो आसान है, बिल्कुल सेम लाइक बेटा यही 7 की तरह होगा। 7 का सोल्यूशन है बेटा, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ये हो गया बेटा CD। अच्छा, उससे पहले ये एंगल B, ये तो आप जानते होंगे बेटा, ये स्ट्रेट एंगल आ रहा है, ये 125, तो ये हो गया 180 माइनस 125, तो ये 55। हाँ बेटा, इन ट्राइएंगल BCD एंगल, यही एंगल लगा देंगे CBD इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। ये वाला ये तो ऑलरेडी गिवन है 55, ये बेटा फाइंड आउट हुआ स्ट्रेट एंगल से 55 है। तो बाय द वे ये आसान हो गया। अब चाहें तो इसमें आप साइन लॉ लगा लें, या फिर हम यूज ले लेते हैं कि ये बेटा इन ट्राइएंगल BCD, ये एंगल CB बेस एंगल 55 है, ये भी 55 है। तो इट मीन दिस इज आइसोसेलेस, ठीक है, ट्राइएंगल आइसोसेलेस ट्राइएंगल है, और ट्राइएंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो उसकी दो साइड अगर एंगल इक्वल होंगे, बेस यहाँ से 55 से ये लाइन जा रही 9 है, तो डेफिनेटली BCB 9 हो गया। तो इसमें लिखेंगे एज एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड ट्राइएंगल BCD इक्वल 55 डिग्री। देयरफॉर triangle BCD is an isosceles triangle so यहाँ पर लगा देते हैं बेटा वही चीज के CD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सिंपल बेटा, इस तरह से भी CD हमारा इजीली 9 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स इसमें साइन लॉ यूज करके तो भी आप ये निकालेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन 55, ठीक है ना, ये हम CD ओवर साइन 55 लिखेंगे इक्वल टू 9 ओवर साइन 55। तो फिर साइन 55 से साइन 55 कैंसिल आउट होने के बाद यू विल बी गेट 9 सेंटीमीटर। तो वो उसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, और ये इसका पहला फर्स्ट ऑप्शन आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बोथ केसेस यू विल बी गेट द लेंथ ऑफ द CD दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये अभी पार्ट 2 ही आ रहा है। ये नीचे ऐसे एहतियातन हमने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, इसमें AD, ये AD, हाँ तो पहले भी बताया है आई थिंक, ये दो साइडें जब दी है और उसके बीच वाला एंगल भी दिया हुआ है, और अपोजिट ये वाली साइड आपको मालूम करनी है, ये वाली साइड। ठीक है बेटा, तो इजीली आप डायरेक्ट जो है उसमें लगा सकते हैं कोसाइन लॉ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि AD का यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है, कोसाइन लॉ इसका ज़्यादा इजी रहेगा बेटा, और वही आई थिंक लगेगा यहाँ पर। तो सूरत हाल के लिए बेटा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2, यही वाली चीज़ें आ जाएंगी। 8 टाइम्स 9 टाइम्स cos 125 डिग्री ओवर 2 टाइम्स 8 टाइम्स 9। तो ये बेटा AD स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेशन करने के बाद, हाँ बेटा, तो ये सारा कर करा के डिवाइड करने के बाद आ रहा है 12। तो 12 का जब आप रूट लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर रूट लेने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा, हाँ 2 to 5
सॉरी 227.00 निकाल बेटा 5984। हाँ बेटा, तो अब इसका स्क्वायर लेंगे। यू नो 15 आर, ठीक है, 2 to 5 होता है, तो ये उसके करीब आ गया है, तो 15.1 सेंटीमीटर। 15.1 सेंटीमीटर ये बेटा ए डी की वैल्यू आ गई, और ये सी डी की लेंथ है। यहाँ पर बेटा डिस्टेंस हो सी टू डी या लेंथ ऑफ सी डी, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। ए डी या डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, तो भी बेटा सेम चीज हो जाएगी। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्किप कर दिया है और 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंटरमीडिएट लेवल का। हाँ बेटा, इसके अंदर हाँ यहाँ पर बेटा लेंथ ऑफ ए सी ये दे रखा है, एम बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और एम में द मिड पॉइंट, इट मीन के मिड पॉइंट एम है, तो ये भी 2 ये भी 2 हो गया। अच्छा, और यहाँ पर ये एंगल एम जो है वो बेटा दे रखा है उसने ए एम बी 125, तो ये सेम लाइक जिस तरह भी पीछे फाइंड आउट किया, तो ये 55 आ जाएगा। तो अब बेटा हमें फाइंड आउट करना है इसका लेंथ ऑफ ए सी, ये ए सी हो गई, और इसका अपोजिट एंगल भी है। अच्छा, और ये बाकी दो साइडें सेम लाइक अभी जो बता रहे थे, जब ये दो साइडें हूँ और अपोजिट साइड मालूम करनी है, उसके बीच वाला एंगल भी, तो ये साइड बेटा 2, ये 4, और ये एंगल इनके बीच वाला 55 डिग्री। तो इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ वन पार्ट ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, फिर यही दो लेने होते हैं, 2 और ये 4, और फिर ये काज बेटा 55 डिग्री लगा देंगे, तो ये 12 हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी जो है वो 12 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 हाँ बेटा 3 हाँ ओके 46 सेंटीमीटर। यस यस जी बेटा, ठीक है, ठीक। एंड दिस पार्ट 1। पार्ट 2 पे ठीक है, यहाँ कर लेते हैं बेटा, यहाँ तो फिर उसको रब कर दिया है। ए बी, ये भी वही सूरत हाल आ गई बेटा, ए बी ये 2 है, ये 4 है, ये 125 है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर लें। एंड हाँ बेटा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 2 4 और काज 125। ये फर्क क्या है, उसमें काज 55 था, इसमें बेटा काज 125 है। तो इस तरह से बेटा ए बी का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ गया 28, और 28 का हम रूट ले लेंगे बेटा, यू नो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ रहा है बेटा 5.29। यस यस 5.29, तो ये हो गई ए बी की लेंथ बेटा। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब बेटा थर्ड पार्ट है, एंगल सी निकालना है हमें, एंड एंगल ए सी बी, तो ये बेटा पूरी ट्राइंगल आप कंसिडर करनी होगी, ठीक है। ए बी एम नहीं बल्कि ए बी सी, ये भी हो गई। ए सी हमने निकाल लिया बेटा 5.29, ये भी आ गई, और ये साइड भी आ गई आपके पास ए बी जो के 3.46। तो अब के कॉस सी एंगल बेटा निकाल लेंगे, कॉस सी है तो माइनस सी होगा। हाँ ये बेटा सी, और ये ए, और ये बी। हाँ ए स्क्वायर तो ये स्टूडेंट। अब पार्ट थर्ड है बेटा एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये वाला एंगल लेना है, बीच वाले एंगल आप इग्नोर कर देने हैं, तीनों साइडें हैं आपके पास। बी सी गिवन है बेटा 4, तो इस वजह से तो ये सी है, तो बेटा सी एंगल है तो माइनस सी होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2 ए बी। हाँ बेटा ए की वैल्यू 4 और बी है हमारे पास 5.29 का स्क्वायर माइनस 3.46 का स्क्वायर और बेटा 2
4 और 5 to 9। हाँ बेटा जी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्लास सी। जी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना जी बेटा। हाँ यस 4 स्क्वायर प्लस 5 पॉइंट, ये पॉइंट है 5.29 का स्क्वायर माइनस 3.46 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये है फ्रैक्शन ही डाल देना कैलकुलेटर में, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5.29। यस हाँ बेटा 0 आ गया तो C इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दिस वे हाँ बेटा ये एंगल, दिस इंप्लाई एंगल जो था ACB इक्वल टू 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स तो इस तरह से अब हमने ये कंप्लीट कर दिया कि एंगल सी, ठीक है बेटा, ACB वो हमारे पास 90 डिग्री आ गया और पिछला जो है वो AB 5.29 और इसी तरह बेटा ये AC 3.46 आ गया। तो यहाँ तक इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो वीडियो थी लेक्चर था वो यहाँ तक। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड हम चलेंगे। तो आई होप you have gained a lot of at last. It is requested to you that if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like it and share it. Thanks. Allah Hafiz.